आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं और आपको ये एक माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इस फील्ड में एक्चुअल में अर्निंग कितनी है, मतलब, और दूसरी चीज ये कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी सही भी है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ज्यादा सैलरी मिलनी थी और कंपनी आपको कम पे कर रही है। तो इस वीडियो में ना वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, आप अच्छे से एग्जैक्ट इवेल्युएट कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैलरी है ना वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्राइमरली उसमें तीन फैक्टर्स मैटर करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज कि आपको नॉलेज क्या है, कि आप अभी फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपको, फ्रेशर भी हैं तो आपको किस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, वो सारी चीजों को मैटर है। मैं इन सारी चीजों पे अभी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। सेकंड मैटर करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। डेफिनेटली अगर आप किसी टीयर 3 छोटी शहर से, मतलब जो इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है, वहां पे आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे सैलरी भी कम होगी। और अगर आप मेट्रो सिटीज में जैसे जाते हैं, दिल्ली एनसीआर हो गया, बेंगलोर हो गया, इस तरीके की सिटीज में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। और थर्ड मैटर करता है कि कंपनी कैसी है। कंपनी इन द सेंस, अगर आप किसी छोटी कंपनी में जा रहे हैं तो चांसेस है कि वहां पे सैलरी कम होगी, और टॉप कंपनीज जो होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वो नॉर्मली अच्छी अमाउंट पे करती हैं। और उसके अलावा अगर आप सी फर्म में जाते हैं तो कंपेरेटिवली टू कंपनीज वहां पे यूजुअली पेमेंट कम मिलती है, आपको रेम्युनरेशन कम मिलती है। तो इन सारी चीजों पे डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नॉलेज है, नॉलेज में ना मैटर करता है कि आपको किन सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। एक अकाउंटेंट को तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ अकाउंटेंट की प्रोफाइल को। एक है जूनियर अकाउंटेंट और एक है सीनियर लेवल अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट मतलब जो ना सिर्फ टैली में एंट्री कर रहा है, उसको मतलब नहीं है किसी चीज को, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो क्या करता है, सेल परचेज की एंट्री कर रहा है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा है, बिल मैनेज कर रहा है, बस इतना काम कर रहा है। वो सोचता है कि मैं अकाउंटेंट। यहाँ पे एक लोअर लेवल जॉब होगी, इसको मैं एक्चुअल में अकाउंटेंट नहीं कहूंगा, मैं डेटा ऑपरेटर कहूंगा। ठीक है, उनको कहा ही जाता है कि आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट के उसमें आ जाओ, वो भी अपने आप को समझते हैं कि मैं अकाउंटेंट हूँ, बट एक्चुअल में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड तो कुछ पता ही नहीं है। आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है, वो तो किसी को भी कोई बताएगा तो वो इतना मैनेज कर लेगा। तो ये डेटा ऑपरेटिंग की वैकेंसी होती है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है या बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आपको यूजुअली 5 to 15,000 रुपीज पे आउट होता है। नॉर्मली इसमें 10,000 तक का होता है, कुछ लोकेशंस पे डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया 15,000 रुपए तक मिलता है। और अगर आप फ्रेशर को बता रहा हूँ, 1-2 साल हो जाते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट, आपको हर साल लेट से 5 to 10% इंक्रीमेंट मिलने लगता है, तो उस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होने लगती है। तो अगर आप इस लेवल पे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ओके, 10,000 की सैलरी मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे इससे बेटर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। अब सेकंड पॉइंट आता है कि आपको इससे बेटर नॉलेज है। बेटर नॉलेज मतलब आपको ना टैक्सेशन और अकाउंटिंग दोनों की नॉलेज है। मतलब देखो, एक सही अकाउंटेंट को कम से कम तीन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। टैक्सेशन, अकाउंटिंग और एक्सेल, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। टैक्सेशन में जीएसटी और इनकम टैक्स की उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोई चीज डेबिट क्रेडिट क्यों हो रही है, लेजर क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, पीएल बैलेंस शीट में किस चीज का क्या इंपैक्ट आता है, प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट को कैसे इंपैक्ट करता है, बैलेंस शीट क्यों टैली करती है। ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर आपको टैली की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो टैक्सेशन में आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग के अंदर आपको बेसिक अकाउंटिंग और टैली की नॉलेज होनी चाहिए। और फिर एक आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग के वर्क में बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं। या तो आप बेसिक एक्सेल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें टाइप कर दिया, टोटल कर दिया, उसमें माइनस कर दिया, नहीं। आपको वी लुकअप, एच लुकअप हो गया, वीबीएस लगाना, एडवांस फिल्टर्स होना, मैक्रोस पता होने चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप, मैं एक बार रिलेट कर देता हूँ, अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और आप अकाउंट एक्सपर्ट का कोर्स हमारा कर रहे हैं तो उसके अंदर ये पांचों चीजें कवर्ड हो जाती है अगर आपको ये नॉलेज है। अब इसमें मैटर करता है कि नॉलेज कितनी है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को लगता है, जैसे मैंने बोला कि हाँ सर इसकी तो मुझे अच्छे से नॉलेज आती है। नॉलेज के नेम पे क्या होता है कि रिटर्न फाइलिंग आती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना आ गया, जीएसटी इनकम टैक्स का, उसकी रिटर्न फाइलिंग करना आ गया। बट इनको ये नहीं पता है कि एडवांस टॉपिक्स कैसे, मतलब जैसे आईटीसी कब ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, और कंपोजिशन स्कीम का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, रेगुलर स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है, कब कौन सी स्कीम बेनिफिशियल, इस तरह की जो एडवांस टॉपिक्स हो गए वो चीजें नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग आती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ना से बेटर हो, बट रिटर्न फाइलिंग, टैक्सेशन आना नहीं होता। रिटर्न फाइलिंग इज अ वेरी इजी थिंग, जब तक कि आपको उसके पीछे के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है। मार्केट में 500 रुपए में भी रिटर्न फाइलिंग होती है, 5,000 रुपए में भी होती है।
क्लाइंट 500 रुपये भी वहां नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि वो डेटा एंट्री कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि भाई सही फील्ड पे सही चीज करनी चाहिए, वो कंसल्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं। और एक सीए को क्लाइंट 5,000 भी पे करता है, क्योंकि वहां पे वो सीए जो है ना 5,000 लेके उनका कम से कम 50,000 का प्रॉफिट करा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ऐसे ही टैली में जब बात होती है, तो टैली तो हर किसी को लगता है कि मुझे टैली आती है, बट टैली के अंदर भी मैटर करता है कि आपको सही से पता है या नहीं पता है। इन द सेंस, आपको स्टॉक मैनेजमेंट आता है नहीं आता है, पेरोल बनाना आता है, टीडीएस का एंट्रीज करनी आती है, स्टॉक मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, एडवांस फीचर्स उसके पता है। तो इस तरीके की चीजें आपको आती है। अगर ये सब आपको बेसिक बेसिक पता है, एडवांस लेवल का नहीं पता है, देन आपको पे स्केल नॉर्मली 15 से 20,000 के इन बिटवीन रहता है। डिपेंडिंग ऑन लोकेशंस वगैरह थोड़ा वेरी करेगा, एक्सपीरियंस के साथ ये थोड़ा थोड़ा आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब थर्ड लेवल पे वो आते हैं जिनको इन सारी चीजों की भी नॉलेज अच्छे से है। तो आपको अगर इन सारी चीजों की नॉलेज है, तो ऑन एन एवरेज आपको 30,000 का पैकेज मिल जाता है। अगर आई एम सेइंग कि आपको एक्चुअल में सही से इन डेप्थ नॉलेज है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज होने से तो वही आप 15-20 हजार के पैकेज पे हो। अगर अच्छे से नॉलेज है तो आपको 30,000 का पैकेज मिल जाता है। और इसके साथ में अगर आपको बाकी सारी चीजों की भी नॉलेज है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, पावर पॉइंट में एक्चुअल में रिपोर्ट्स प्रिपेयर, वो जो डेटा है वो मैनेजमेंट करना आया, ऑडिट से रिलेटेड आपको नॉलेज है, ये सारी चीजें इस तरीके की आपको मल्टीपल चीजों की नॉलेजेस है। अगर एआई की नॉलेज है, आपको मैटर वो पता है कि एडवांस चैट जीपीटी वगैरह का कैसे यूज करना है, तो ये पैकेज आपका 40-50,000 तक का भी जा सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैटर करता है। और सही चीज अगर मैं बताऊं, अगर आपको इतनी सारी नॉलेज है, जो कि स्टूडेंट्स जैसे डायमंड क्लब कर रहे होते हैं, हमारे 25+ कोर्सेज हैं, तो वो सारी चीजें सीख लेते हैं, तो स्टूडेंट जॉब ही नहीं करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जॉब से उनको मिल रहा होता है 40-50 हजार रुपए, और वहीं वो अपना ऑफिस स्टार्ट करके, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा अगर आपने डिटेल कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो 25 लाख रुपीज तक अर्न कर रहे हैं, और वो भी जस्ट आफ्टर क्लास 12। तो ऑब्वियसली फिर वो जॉब में क्यों ही जाएंगे ना, जॉब कभी भी आपको इतना नहीं पे करेंगे जितना आप अपने वर्क में कर लोगे। तो हाँ, उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आप क्या करिए, चीजों को सीखिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दैट्स टोटली ओके, आप चीजों को पहले सीखिए। सीखने के बाद आप क्या करना, उनको जॉब में आप अप्लाई करिए, जॉब आप अचीव कर लीजिए। जॉब जब आपको मिल जाएगी, साइड बाय साइड अपना वर्क स्टार्ट करने लग जाइए। जब आपका अपना वर्क ग्रो कर जाए, आप डिसाइड कर सकते हो अपनी जॉब को क्विट करने का।